तो सेंको गोल्ड अभी भी 9% नीचे ट्रेड कर रहा है। आज का दिन है 17 फरवरी 12:14 मार्केट आवर्स में ये वीडियो बनाया जा रहा है और 9% सेंको गोल्ड आज के दिन। कल भी ये लगभग वही मेरे ख्याल से 20% फॉल हुआ था। कुछ वीक्स अगर आप देखेंगे इसका फॉल देखिए, आप देखिए 34%। पिछले एक हफ्ते में ये 34% गिर चुका है। एक महीने की बात करें तो 40% के आसपास ये फॉल हो चुका है, राइट। तो ये फॉल क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे का जिसकी वजह से ये फॉल हो रहा है, सारा चीज़ के बारे में डिस्कशन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है। तो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, ये है हमारा यूट्यूब चैनल। हम नया चैनल है एक्चुअली हमारा यूट्यूब का, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है। तो हमारे एफर्ट्स को जरूर अप्रिशिएट कीजिए ताकि आपको रेगुलर इंटरवल में अच्छा खासा वीडियो मिलता रहे और आपके नॉलेज में एक एनहेंसमेंट होता रहे, ठीक है। चलते हैं और बात करते हैं सेंको गोल्ड के बारे में। तो सेंको गोल्ड 40% भाई 3 महीने में साफ पैसा साफ। अगर वैसे देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई से 50% फॉल हो चुका है। हाँ देखिए क्या हुआ है, ये मैं आ चुका हूँ इसका चार्ट पे। अगर मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाऊँ, देखिए मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो देखिए कैसा फॉल दिख रहा है, देखिए राइट। ये 800 का लेवल तक चला गया था भाई, लगभग 800, अभी चल रहा है 300। पैसा साफ हो चुका है सभी का, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट में मैं चला गया, वीकली के हिसाब से देखेंगे, ये है 20 डे मूविंग एवरेज। ये 20 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके अच्छा खासा भाग रहा था, ठीक है। लेकिन इसको ये यहाँ तोड़ा और 50 डे को भी तोड़ चुका है और ये नीचे आ चुका है वीकली में, ठीक है। और कहाँ आ चुका है, जहाँ इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए अगर आप देखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है इसका, ये जो है, ठीक है, क्योंकि यहीं से लास्ट टाइम बड़ा रैली स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है ये थोड़ा सा और बाइंग प्रेशर दिखे, लेकिन ऊपर जाने का तो थोड़ा सा चांस मुझे नहीं लगता, क्योंकि मार्केट ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है। तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं, वापस सेलिंग आ जाएगा इसमें, ठीक है। और हो सकता है ये वापस थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, लेकिन यहाँ से फर्दर फॉल होने का चांस तो नहीं है। बट मैं किसी चीज़ का गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर यहाँ से और नीचे गिरा तो ये कहाँ तक जा सकता है, आइए देखते हैं। ये डेली में ही जाके पता चलेगा, क्योंकि हाँ देखिए डेली में जाएंगे तो पता चलेगा भाई। ये और ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ से और ये गिरा तो ये जा सकता है आपका, ये जो लेवल है ना 234 तक जा सकता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ऑलरेडी ये कितना फॉल हो चुका है, यहाँ पर अगर मैं लगा के दिखाऊं आपको, देखिए ये, ओ माय गॉड 60% फॉल। कैन यू इमेजिन 60% फॉल फ्रॉम ऑल टाइम हाई। अपने ऑल टाइम हाई से 60% फॉल हो चुका है भाई, 60%, ठीक है। तो लोगों का पैसा क्या हुआ रहेगा बताइए मेरे को, साफ है ना। तो इसमें अभी क्या करें सर बताइए थोड़ा। देखिए कोई स्टॉक अगर 60% गिर जाता है ऑल टाइम हाई से, तो उसका चांसेस रहता है वापस और ज़्यादा वो नहीं गिरेगा, ठीक है। थोड़ा सा रिकवर करके फिर से सेलिंग आ सकता है, यहाँ से कंसोलिडेट करेगा। लेकिन भागेगा क्या, अभी नहीं भागेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा देखिए रैली दे चुका है। ये कहाँ 300 से ये 800 तक चला गया था, 2 से 3 गुना वो हो चुका था। तो अभी आपको आप जितना पैसा कमाए थे वापस वो ले लेगा। देखिए जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं आ गया कि नहीं। तो इसी को तो बोलते हैं बेयर मार्केट। इतना टाइम लगा यहाँ से यहाँ जाने में, कितना टाइम लगा है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में बहुत ही कम टाइम लगाया है, देख रहे हैं। तो यही होता है। तो इसलिए आपको सारे स्टॉक का परफॉर्मेंस ट्रैक करना पड़ता है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, सारा चीज़ आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी क्या करें, अगर टॉप में कोई लिया है तो उसको क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपकी जगह में होता तो क्या करता। देखिए पहली बात तो, अगर मैं यहाँ खरीदा हूँ टॉप पे गलती से, और मैं अभी भी गलती से इसको होल्ड किया हूँ, तो भाई मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। 60% फॉल हो चुका है मेरा, तो मैं क्या करूँ। तो मेरे को वेट करना पड़ेगा। रेट आएगा लेकिन टाइम लग जाएगा, 2-3 साल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ तक आने में ना अभी इसका पी भी चेक करना पड़ेगा हमको कि पी रेशियो भी क्या चल रहा है। और ये यहाँ पर जो गया था उस समय पी क्या रेशियो इसका चल रहा था, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप यहाँ पर खरीदे हो, यहाँ पर भी अगर हो, तो एक बार के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा और एवरेज करना पड़ेगा, ताकि आपका एवरेज प्राइस कम आए और आप जल्दी निकल सको, अगर लॉस नहीं लेना चाहते हो। वरना आपके पास है, आप लॉस ले सकते हो, बट लॉस लेना बेवकूफ़ी होता है। लेकिन क्या करें, ये एक चीज़ है। बाकी जो नए इन्वेस्टर है जो यहाँ खरीदना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, जो फ्रेश खरीदना चाहिए, उनको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए अगर फ्रेश अगर खरीदना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया ये यहाँ से यहाँ तक जा चुका है और वापस ये गिर रहा है, तो थोड़ा ये ऊपर जा सकता है थोड़ा देर के लिए, मतलब 5-10% ऊपर जाएगा, वापस ही गिरेगा। तो अगर 5-10% के मूव को कैप्चर करना है तो आपको करना चाहिए, लेकिन उसमें काहे रिस्क लेंगे आप, ठीक है। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं कह सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पर खरीदते हैं, अगर आप फ्रेश खरीदना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तुरंत अभी नहीं जाएगा, तुरंत नहीं भागेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा ये, तभी ये ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसमें ये जो मेजर फॉल जो हो रहा है, इसका मेन रीज़न क्या है, वो चलिए इसके बारे में मैं बात करता हूँ। ये तो बस प्राइस चार्ट का एनालिसिस हुआ। चलिए अब समझते हैं ये गिर क्यों रहा है ये स्टॉक। तो चलते हैं स्क्रीन। तो गाइस जो मेन रीज़न इसका फॉल का वो है इसका Q3 का रिजल्ट। Q3 FY25 में इसका जो परफॉर्मेंस आया है बहुत ही ख़राब आया है। अगर आप देखेंगे ये पिछले दिन ये 18% फॉल हुआ था, मतलब वही 20% के आसपास, और आज ये 9% फॉल हुआ है, मतलब 2 दिन में 30% फॉल हो चुका है, सोचिए। अच्छा इसका अगर आप देखेंगे, मैं अभी आपको चार्ट पूरा दिखाऊंगा, चार्ट इन द सेंस टेबल दिखाऊंगा, उसका परफॉर्मेंस चलिए दिखाऊंगा क्या, बता ही देता हूँ यहाँ पर। देखिए इसका रिजल्ट देखिए अभी का, इस क्वार्टर में, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर,
ओके, इस क्वार्टर में ये 2000 का रेवेन्यू क्या सेल्स किया, ठीक है, इसको नहीं लिखता हूँ यहाँ से, ये कहता हूँ ना, क्या होता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं। ओके, देखिए ये क्वार्टर ये 2000 का सेल्स किया, ठीक है, लेकिन पिछले क्वार्टर, इसके जस्ट पिछले क्वार्टर ये 1290 का सेल्स किया था, ठीक है। तो 1290 से 2000 का सेल्स हुआ था, तो प्रॉफिट क्या बोलेंगे, रेवेन्यू तो अच्छा आया है, 55% का इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, सही है ये तो, ठीक है। वहीं पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में 1640 करोड़ का इनका क्या हुआ था, सेल्स हुआ था, लेकिन इस साल 2000 करोड़ का सेल्स, यानी ये भी अच्छा हुआ है, सब सही है, रेवेन्यू मतलब ओके, ओके क्या बेस्ट, सही है सब। ये भी आईटी देखिए, इबिट्टा देखिए, इसका इबिट्टा मार्जिन अगर देखेंगे तो क्वार्टर 3 में इसका 3.8% आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 7% था, यानी इबिट्टा मार्जिन इसका घट गया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 11% हुआ करता था और इस क्वार्टर में हुआ है 3.8%, यानी ये भी 7.2% से घट गया है, तो इबिट्टा मार्जिन भी घट गया है, तो ये गलत हो गया। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो इस साल मतलब इस क्वार्टर इसने 33 करोड़ कमाया, पिछले क्वार्टर में 73 करोड़ कमाया था, 54% घट गया प्रॉफिट। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो भाई 101 करोड़ कमाया था ये तो, लेकिन इस साल 33 करोड़, इस क्वार्टर 33 करोड़, यानी 67%। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम दिख रहा है, समझ में आ रहा है आपको, तो जो मेन प्रॉब्लम है गाइस इसमें है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये और ये सही नहीं है, इसके वजह से मेन प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, आगे देखते हैं कि ये प्रॉफिट क्यों गिरा। अब समझते हैं, ये जो मेन फॉल यहाँ पर आया है, देखिए ये जो नेट प्रॉफिट इनका 33 करोड़ आया 73 के जगह, ओके, ये क्यों आया, मतलब 67% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फॉल आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 50% का फॉल आया, क्यों आया, रीज़न समझते हैं। देखिए रीज़न अगर आप खोजने जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ये सारे रीजन है, चलिए समझते हैं एक एक करके। देखिए आपको समझना पड़ेगा, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन पैसा लगाए हैं तो समझेंगे नहीं क्या कि क्या है, तभी तो आपको कन्विक्शन आएगा कि मुझे होल्ड करना चाहिए कि नहीं। देखिए सबसे पहला रीजन है इसका सब्सिडियरी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, द कंपनी इन्वेस्टेड इन सेटिंग ऑफ न्यू सब्सिडरीज लीडिंग टू हायर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो भाई ये नया अपना सब्सिडरी क्या कर रहा है, सेटअप कर रहा है, जिसमें उसका ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका इबिट्टा मार्जिन क्या हो गया है, कम हो गया है, समझ में आ रहा है। मतलब नया और भी ये अपना जो रिटेल आउटलेट से खोलता होगा, जिसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट इसका बढ़ जा रहा है और जिसकी वजह से मार्जिन में इसका प्रेशर दिख रहा है। दूसरा है गोल्ड प्राइस का वोलेटिलिटी, द फ्लक्चुएशन इन गोल्ड प्राइसेस अफेक्टेड बाय द कंपनीज एबिलिटी टू मैनेज इन्वेंट्री एंड मेंटेन स्टेबल मार्जिन्स। भाई गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होता जा रहा है, ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है ना, इन्वेंट्री मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रहा है। ऊपर से अगर देखोगे गोल्ड इज द कोर रॉ मटेरियल, एनी प्राइस स्विंग्स डायरेक्टली इंपैक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर। अब क्योंकि इनके लिए रॉ मटेरियल क्या है, गोल्ड ही है, और गोल्ड का प्राइस अगर ऊपर नीचे हुआ तो भाई डायरेक्टली इसके कॉस्ट स्ट्रक्चर को तो इंपैक्ट करेगा ही, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अगर चलेंगे तो कस्टम ड्यूटीज़। देखिए कस्टम ड्यूटीज़ क्या बोलता है भाई कि गवर्नमेंट रेज्ड इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑन गोल्ड मेकिंग द गोल्ड प्रोक्योरमेंट मोर एक्सपेंसिव। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो गोल्ड हम जो इंपोर्ट करते हैं उस पर ड्यूटीज़ लगा दे रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड का प्रोक्योरमेंट क्या हो जा रहा है, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जा रहा है, और इंक्रीज्ड इनपुट कॉस्ट एंड फर्दर प्रेशर्ड प्रॉफिट मार्जिन्स। अब समझो, जब आप गोल्ड बाहर देश से लाते हो तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी सरकार लगा दे रही है, जिससे गोल्ड महंगा हो जा रहा है, और महंगा गोल्ड अगर हो जाएगा तो आप जब उसको आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रॉफिट मार्जिन तो आपको कम करना ही पड़ेगा ना, तो ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा देखिए हायर मार्केटिंग एंड एक्सपेंसेस, देखिए हायर मार्केटिंग एंड एक्सपेंसेस सेंको गोल्ड स्पेंड मोर ऑन एडवर्टाइजिंग प्रमोशंस एंड स्टोर एक्सपेंसेस। तो ये सब में ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है, जिसकी वजह से रेवेन्यू, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट में, प्रमोशंस में, स्टोर एक्सपेंस में ये ज़्यादा खर्च कर रहा है, ठीक है। क्यों, ताकि ये अपना रेवेन्यू को बढ़ा सके, लेकिन इसके वजह से दूसरा इंपैक्ट क्या बढ़ रहा है, ऑपरेशनल कॉस्ट इसका बढ़ जा रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से मार्जिन घट जा रहा है। आगे अगर देखेंगे तो ये जो सैलरी रेंट वगैरह जो देते हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह जो है, ये भी बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से इनका एक्सपेंस खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। एंड दिस कॉस्ट कुड टेक टाइम टू स्टेबलाइज एज द कंपनी एक्सपेंस ऑपरेशंस, ठीक है। तो जब, और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक कंपनी पूरा ठीक से संभल नहीं जाता, ठीक है। आगे अगर बात करें तो यही है मेरे ख्याल से, ये है। अच्छा, अब आगे का इनका क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, देखिए व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द सेंको गोल्ड, और आगे का इनका क्या आउटलुक है, आगे ये क्या सोच रहे हैं। देखिए इनके हिसाब से अगर देखेंगे तो बोलते हैं ये एक्सपेक्टेड मार्जिन रिकवरी, ठीक है, बोल रहा है कि कंपनी एम्स टू रिस्टोर इबिट्टा मार्जिन 7 to 8% इन Q4। बोल रहा है कि आने वाले क्वार्टर में, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, ये जो 3 महीना है, इस 3 महीने में हम क्या कर लेंगे भाई, हम अपना इबिट्टा मार्जिन को रिकवर कर लेंगे, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। मतलब वो कॉन्फिडेंस है किसका, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है, हाँ कि मैं कर लूँगा, बोल के इबिट्टा मार्जिन को 7 to 8% पे ला लूँगा। अभी कितना है, 3% में है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजिशनिंग, मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इट्स स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन एंड द बिजनेस एक्सपेंशन विल सपोर्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग का एक तो ब्रांड बन चुका है सेंको गोल्ड, जहाँ भी जाओगे तो सेंको गोल्ड नाम तो सब सुन रखे हैं, और अच्छा एक ब्रांड बन चुका है, तो थोड़ा सा रेपुटेशन हमारा बन गया है, और हमारा बिजनेस एक्सपेंशन में ये सपोर्ट करेगा। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्लान्स, ठीक है, कंपनी प्लान्स टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। तो कंपनी ट्राई कर रहा है भाई, कंपनी प्लान कर रहा है कि कॉस्ट को किस तरीके से ये ऑप्टिमाइज करे, ठीक है, और अपनी एफिशिएंसी को क्या करे, इंप्रूव करे, टू एनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी इन कमिंग क्वार्टर्स, ठीक है। तो ये 3 इनका आउटलुक है फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए अगर बात करें तो मैनेजमेंट थोड़ी कॉन्फिडेंस तो लग रही है, बोल रही है कि इबिट्टा मार्जिन को हम लोग ले आएंगे भाई, इबिट्टा मार्जिन को हम लोग, एक सेकेंड, हाँ, इबिट्टा मार्जिन को हम लोग 7 से 8% में आराम से ले आएंगे, ठीक है, इनका बोलना है।
अच्छा 7 से 8% में इजीली ले आएंगे। स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशनिंग हमारा हुआ है, ब्रांड रेपुटेशन अच्छा बन गया है, फिर हम अपने एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, ये सारा चीज़ बता रहा है, ये सारा चीज़ है, ठीक है। और बाकी जो टेक्निकल चार्ट है मैं आपको बता चुका हूँ कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से क्या है। टेक्निकल चार्ट में मैं बता दिया कि ये यहाँ से जो ओके ये जो यहाँ से ठीक है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है ये भी, ठीक है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है यहाँ से, और मुझे नहीं लगता कि फर्दर फॉल होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ सकता है, और यहाँ पर ये घूमते रहेगा, थोड़ा टाइम बिताएगा यहाँ पर। अगर कोई फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि भाई मेरे को थोड़ा होल्ड करना पड़ सकता है, क्योंकि ये यहाँ से और भी थोड़ा नीचे आ सकता है और आपको थोड़ा समय बिताया जा सकता है, लेकिन ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बन सकता है। बाकी आप अपना रिस्क लेके चलें, आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, लेकिन उस हिसाब से अगर देखें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट में है, यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड बनता है, वापस ही नीचे ही आएगा, और यहाँ से थोड़ा वक्त बिताएगा ये 1-2 साल, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर बिताना दे, क्योंकि यहाँ से जो रैली दिया ना भाई, तो यहाँ तो टाइम लगा ही सकता है। बाकी यहाँ से ये रिकवर भी कर सकता है, बोल नहीं सकते, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।